Hello friends, today we are here with our fifth lecture of Human Physiology Part 1. ठीक है, we are talking about classification of teeth. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ पढ़ रहे थे और टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स इन द लाइफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टूथ. थर्ड क्लासिफिकेशन इज on the basis of, third one is on the basis of shape of cusp. Got it? थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे cusp के शेप के बेसिस पे. Now what is cusp? Cusp means upper part of the tooth. ठीक है, जो पार्ट हमें दिखता है बाहर उसे हम कहते हैं cusp. तो upper part of the teeth is called as cusp. अब cusp का शेप किस टाइप का है उसके बेसिस पे हम टीथ को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज ब्यूनोडोंट. क्लियर? ब्यूनोडोंट में हमें देखना है किस टाइप के जो है वो कस्प का शेप है वो हमें देखना है. ब्यूनोडोंट में बेसिकली जो कस्प है इट इज ब्लंट. जो अपर पार्ट क्या होता है, ब्लंट होता है. इस तरीके से ये हमारे पास टूथ है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज ब्लंट पार्ट. ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड पार्ट ये नहीं है, ब्लंट होता है और इस पे कुछ रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं ये एक रिज है, ये हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट है और जो अपर जॉ का दूसरा टूथ है वो इस ग्रूव में आके इस तरह से फिट होता है, सो दैट द ग्राइंडिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस इजीली. ठीक है, एक डिप्रेशन है और इस डिप्रेशन में दूसरा टूथ आके फिट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डिप्रेशन है और दूसरा टूथ आके इसमें इस तरह से फिट हो जाता है ताकि इजीली फूड की ग्राइंडिंग जो है वो हो सके. इस तरह के डिप्रेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के टीथ कैसे हैं? ब्यूनोडोंट. सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज सिनोडोंट. ठीक है, सिनोडोंट टाइप ऑफ टीथ कैसे होते हैं? दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड. पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं इस तरह से. ये हमारे पास टीथ है, ये ऊपर से एकदम पॉइंटेड है और शार्प है. क्लियर? जो फूड को बहुत अच्छे से टीयर करने का काम करते हैं, जैसे हमारे कैनाइन टीथ होते हैं. तो यहाँ पर दीज टीथ आर वेरी वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स. जितने भी कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें सिनोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. थर्डली वी हैव सिलेनोडोंट. थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज सिलेनोडोंट और ये जो टीथ है दीज आर क्रिसेंट शेप्ड. क्रिसेंट शेप मींस इनका शेप कैसा है? इस तरह से. ये हमारे पास टीथ है और ये इस तरह के शेप में आते हैं. दिस इज क्रिसेंट शेप. क्लियर? दिस टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एनिमल्स जितने भी हैं उनमें हमें सिलेनोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, वैसे वाले टीथ देखने को मिलते हैं. एंड द फोर्थ वन इज लोफोडोंट. लोफोडोंट टाइप ऑफ टीथ जो है इनमें हमें रिजेस देखने को मिलती हैं. किस टाइप की रिजेस? ये टीथ होते हैं इस तरह से, इस तरह के, जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उस तरह से हमें टीथ देखने को मिलते हैं. तो इस टाइप के कस्प शेप वाले टीथ जो होते हैं दे आर लोफोडोंट एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन एलिफेंट. एलिफेंट्स में हमें इस टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं. सो ह्यूमन बीइंग में कौन से टाइप हो गए? ब्यूनोडोंट. इससे पहले हम देख चुके थे ह्यूमन बीइंग्स में कौन से टीथ प्रेजेंट थे? डायफायोडोंट. And on the basis of shape they are heterodont. And third, on the basis of shape of the cusp human beings have bunodont type of teeth. Clear? तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई. And the last categories
of classification of teeth, that is on the basis of, fourth कैटेगरी कौन सी है, on the basis of attachment, how the teeth are attached on the jaw bones. ठीक है, जॉ बोन पे टीथ किस तरह से अटैच्ड है, उस अटैचमेंट के बेसिस पे भी हमारे पास टीथ का क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है. ठीक है, बेसिकली आप देखते हो अपर जॉ है हमारा, अपर जॉ में बोन कौन सी प्रेजेंट है, मैक्सिला, एंड लोअर जॉ दैट इज मैंडिबल्स. ठीक है, इन जॉज को हम कहते हैं एल्वियोलर बोन्स. जो मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन्स हैं, दे आर कॉमनली नोन एज एल्वियोलर बोन्स. ठीक है, इन अपर जॉ मैक्सिला इज देयर एंड इन लोअर जॉ मैंडिबल इज देयर. इसके बेसिस पे, ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में टीथ किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसके बेसिस पे टीथ हमारे पास 3 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज एक्रोडोंट अरेंजमेंट. ठीक है, एक्रोडोंट अरेंजमेंट में क्या होता है, एक्रोडोंट अरेंजमेंट में हमारे पास टीथ होते हैं इस तरह से. टीथ सुपरफिशियली प्लेस्ड रहते हैं, इट मींस डीपली पेनिट्रेटेड नहीं रहते हैं. ये हमारे पास टीथ है, सुपरफिशियली प्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा डीपली प्लेस्ड नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जॉ लाइन है और यहाँ पर सिर्फ ऊपर की साइड इस तरह से टीथ प्लेस्ड हैं. इनकी रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड नहीं होती हैं, इसलिए ये इजीली फॉल ऑफ हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन फिशेज एंड एम्फीबियंस ना, फिशेज और एम्फीबियंस में हमने देखा था पॉलीफायोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है. इट मींस उनकी लाइफ टाइम में कई बार टीथ आते हैं. तो एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर देयर, दे कैन बी इजीली फॉल ऑफ. एक बार के फॉल ऑफ हो जाते हैं, नए टीथ उनमें फिर से आ जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोडोंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट या एक्रोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट, in which the teeth are superficially placed. Second type of arrangement is pleurodont. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फिशेज एंड एम्फीबियंस. फिशेज एंड एम्फीबियंस में एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लूरोडोंट. ठीक है, प्लूरोडोंट में क्या होगा, प्लूरोडोंट में हमारे पास ये जॉ बोन है, इस जॉ बोन में टीथ एक ही कॉर्नर से या वन साइडेड अटैच रहते हैं. ठीक है, दोनों में से ये पूरा एकदम इस जॉ बोन में फिट नहीं है, यहाँ पे इट इज अटैच्ड ओनली वन साइड. ठीक है, तो ओनली वन साइड अटैच्ड, वन साइड अटैचमेंट. दिस टाइप ऑफ टीथ आर कॉल्ड एज प्लूरोडोंट. ठीक है, इस टाइप के टीथ हमें देखने को मिलते हैं रेप्टाइल्स में. एक्सेप्शन इज देयर, रेप्टाइल्स एक्सक्लूडिंग क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स. क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़कर बाकी सारे जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें हमें प्लूरोडोंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेप्टाइल एंड एलिगेटर्स हायर क्लास में प्लेस्ड रेप्टाइल्स है हमारे पास. तो इनमें टीथ का अरेंजमेंट या टीथ का अटैचमेंट ह्यूमन बींग्स जैसा होता है. तो यहाँ पर क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़कर जितने भी रेप्टाइल्स हैं दे हैव प्लूरोडोंट टाइप ऑफ अटैचमेंट. Thirdly, we have thecodont. Thecodont type of attachment में हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास जॉ बोन है और यहाँ पर टूथ जो है इट इज डीपली प्लेस्ड. ठीक है, इस तरह से डीपली प्लेस्ड है. तो यहाँ पर टूथ क्या होगा, दोनों साइड से अटैच्ड है और डीपली प्लेस्ड है. This type of attachment is called as thecodont type of attachment, which is present in human beings and in crocodile and alligators. ठीक है, तो human beings and reptiles like crocodile and alligators, thecodont type of attachment is present. Clear? तो ये हमारे पास 4 बेसिस हो गए हैं
किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ की ना, ऑन द basis of different things, different type of shapes, sets in their life, shape of the cusp, and on the basis of attachment teeth are classified differently. वो सारा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। और फाइनली ह्यूमन बीइंग्स के केस में हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में किस टाइप के टीथ है। फर्स्ट बेसिस क्या था हमारे पास, सेट्स के बेसिस पे ह्यूमन बीइंग्स हैव डायफायोडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, किस टाइप के टीथ है हमारे पास, फर्स्ट बेसिस था डायफायोडोंट, सेकंड वन इज हेटेरोडोंट, thirdly we have bunodont and lastly we have thecodont। ठीक है, इस टाइप के टीथ ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट है। कौन कौन से, डायफायोडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट एंड थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्टली आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बाद हम बात करेंगे टंग के बारे में। ठीक है, फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ कि अभी हमने टीथ का क्लासिफिकेशन सब देखा है, तो बहुत अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अ टिपिकल टूथ हैव मेनली 3 पार्ट्स। ठीक है, एक टूथ में कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, क्राउन, first part is crown, second part is neck and third part we have root। डायग्रामेटिकली हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास जॉ लाइन, इट इज टूथ, ये है टूथ। ठीक है, तो ये हमारे पास टूथ का डायग्राम, यहां से ये फिट है किसमें, एल्वियोलर बोन में। अपर जॉ की यदि हम बात कर रहे हैं तो बोन कौन सी है, मैक्सिला, और लोअर जॉ की हम बात कर रहे हैं तो बोन कौन सी है, मैंडिबल। तो यहां से ये उसमें फिट है। यहां पे हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा गम्स, दीज आर द गम्स। ठीक है, चलिए, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द टूथ विच इज विजिबल, जो हमें दिखता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्राउन। द पार्ट ऑफ टूथ विच इज एम्बेडेड इन द गम्स ना, टूथ का वो हिस्सा जो गम्स में धसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज नेक। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ टूथ विच इज एम्बेडेड इनसाइड द बोन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन जो हमें बाहर से दिख रहा है ऊपर की साइड, नेक रीजन इज एम्बेडेड इन द गम्स एंड द रूट रीजन इज एम्बेडेड इन द बोन्स। गॉट इट। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे टूथ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में ना। हमारे टूथ के बाहर जो डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है, हम उन लेयर्स की बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लेयर है यहां से क्राउन रीजन में। ठीक है, ये लेयर कहां प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्राउन रीजन में। ठीक है, यहां से नहीं, ये नेक रीजन को छोड़कर क्राउन रीजन में ये लेयर प्रेजेंट है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज इनामेल। इट इज अ वाइट शाइनी लेयर। ठीक है, हमारे क्राउन रीजन में एक वाइट शाइनी लेयर प्रेजेंट है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज इनामेल। और आप सब जानते हैं इनामेल, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बीइंग में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज इनामेल ऑफ द टूथ। क्लियर, एकदम हार्ड पार्ट है, क्राउन रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट इज वेरी मच रेजिस्टेंट ना, काफी ज्यादा हार्ड है और हमारे टूथ को काफी सारी इंजरीज और कैविटीज और जर्म्स के अटैक से प्रिवेंट करने वाला पार्ट ये होता है। सेकेंडली वी हैव
दिस इनामेल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। थर्डली वी हैव जो सेल्स इनामेल को बनाती है, ठीक है, इनामेल को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, these cells are called as ameloblast, ठीक है, इनामेल को बनाने वाली सेल्स कौन सी है, ameloblast। दिस इनामेल इज रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, बेसिकली ये कैल्शियम सॉल्ट्स का बना हुआ होता है, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड फ्लोराइड्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड फ्लोराइड्स का बना हुआ ये होता है। फ्लोराइड्स बेसिकली टीथ को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन यदि फ्लोराइड्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ, ठीक है, यदि फ्लोराइड्स एक्सेस में हो जाए दे कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ ना, मॉटलिंग मींस टीथ गेट्स डिफॉर्म्ड, गॉट इट। तो यहाँ पर फ्लोराइड्स जरूरी है टीथ को बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लोराइड्स यदि हो जाते हैं तो मॉटलिंग ऑफ टीथ ये कॉज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट्स मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है जिनसे हमारा इनामेल जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ एंड दिस लेयर इज प्रेजेंट ओनली ओवर द क्राउन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, next layer is called as dentine. Three layers are there. First one is enamel and secondly we have dentine. Dentine की जो लेयर है ये भी हार्ड तो होती है बट इनामेल जितनी हार्ड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट हार्डर एज इनामेल, वैसे हार्ड होती है। इनामेल जो है वो पूरे क्राउन रीजन में प्रेजेंट होता है और डेंटाइन की लेयर जो है वो ऑल ओवर द टूथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। रूट्स, नेक, यहां से हम थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, सेकंड लेयर रूट, नेक एंड क्राउन रीजन, ठीक है, पूरे रीजन में ये लेयर हमें देखने को मिलती है। दिस इज द डेंटाइन लेयर, दिस सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज डेंटाइन विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द टूथ। और ये लेयर जिन सेल्स की बनी हुई है, these cells are, it is also hard and these cells are odontoblast and this dentine is mesodermal in origin। इनामेल हमारे पास एक्टोडर्मल ओरिजिन का था और डेंटाइन क्या है, mesodermal in origin। It is also made up of calcium salts, ठीक है, ये भी हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स का बना हुआ है और ऑल ओवर द टूथ प्रेजेंट होता है। थर्ड लेयर इज हियर, दिस इज डेंटाइन, यहां लिखती हूं मैं, दिस इज डेंटाइन और जो थर्ड पार्ट है ये सेंटर वाला पार्ट, दैट इज पल्प कैविटी, ठीक है। थर्ड लेयर इज पल्प कैविटी, ठीक है, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड वेरी मच सेंसिटिव पार्ट, कनेक्टिव टिश्यूज का प्रेजेंट है, यहां पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहां पर नर्व्स भी होती हैं ना फॉर रिसीविंग द सेंसेशंस, ठीक है, दैट्स व्हाई द पल्प कैविटी इज द वेरी सेंसिटिव पार्ट, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, यहां पर जो आपको रूट्स की ये ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, और ये जो रूट की ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एपाइकल फोरामेन, ठीक है, इसे हम कहते हैं एपाइकल फोरामेन। रूट्स भी यहाँ पर एक लेयर से कवर्ड रहती है, एक हार्ड सी लेयर रूट के बाहर भी प्रेजेंट होती है, दैट इज द सीमेंटेड लेयर, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सीमेंटेड लेयर, जो रूट्स के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। और इस सीमेंटेड लेयर के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिडर्मल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक टिपिकल जो आइडेंटिकल टूथ है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन शेप ऑफ द कस्प में भी वेरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। कैनाइंस के कस्प का शेप अलग होगा, मोलर्स प्रीमोलर्स का अलग होगा, इंसिजर्स का अलग होगा। तो कस्प का शेप अलग हो सकता है, रूट्स अलग अलग हो सकती है ना। हमारे जो incisors and canines they have single root, got it? Upper premolars have 2 root, lower premolar have 1 root, upper molars have 3 roots and lower molars have 2 roots। ठीक है, तो रूट्स का नंबर वेरी कर सकता है, शेप ऑफ द कस्प वेरी करेगा, बट द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ रिमेन्स सेम इन ऑल टाइप ऑफ टूथ। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से टूथ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमने क्लासिफिकेशन भी काफी अच्छे से पढ़ा है, टूथ का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टंग के बारे में ना, क्योंकि टंग भी बकल कैविटी का एक हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो लगातार आप वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।